जलाली और कुदूस नाम आप सबको सलाम। हालेलुया। हमने खुदावंद की प्रस्तिश ज़ोरदार तरीके से की और हमारा ईमान है खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, हमें छूने के लिए, बरकत देने के लिए। आइए मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13वां बाब। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब 6ठी आयत से ये बयान शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़्यादातर अपनी खिदमत का हिस्सा उन्होंने तमसीलों में बयान किया है। यह लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही। किसी ने अपने पाकिस्तान में एक दरख्त लगाया, वह उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल तो इसे और भी रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद तो इसे काट डालना। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे, आमीन। ज़्यादातर ये हवाला वाक़या हम नए साल के मौक़ों पर ही पढ़ते हैं और हम नए साल के मौक़ों पर इस हवाले की रोशनी में ये पैगाम देते हैं, पूरा साल आप याद कीजिए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फल थे, या आपकी ज़िंदगी से खुदावंद को क्या क्या फल मिले। दरख्त मेरी और आपकी ज़िंदगी है और इस दरख्त के अंदर फल होने चाहिए। अगर दरख्त के अंदर फल नहीं है, पत्ते हों, हरियाली हो, और अगर दरख्त में फल ना हो, हम खुदावंद को कभी भी पसंद नहीं आएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे एक अंजीर के दरख्त के पास गए और खुदावंद ने उस अंजीर के दरख्त में से क्या तोड़ना चाहा? फल तोड़ना चाहा। लेकिन लिखा है उसमें पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर यीशु मसीह ने उस दरख्त के लिए क्या कहा है? लिखा है उस पर खुदावंद यीशु मसीह ने लानत की है और यह कहा कि आइंदा कभी तुझ में फल ना लगे। ये कह के यीशु आगे चले गए। फिर अपने शागिर्दों के साथ खुदावंद वापस भी आए। जब अपने शागिर्दों के साथ वापस आए तो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा, खुदावंद, आप इस दरख्त को देखिए, आपने इस पर लानत की है और ये दरख्त जड़ तक जो है वो सूख गया है। याद रखिए मेरे शिशो, ये दरख्त मैंने बताया मेरी और आपकी जिंदगी है। उसने 1 साल दरख्त को रहने दिया, अगले साल ये फल देगा। मालिक अगले साल भी आया, फल कोई नहीं है। उसने कहा इसे 1 साल भी रहने दो। अगले साल मालिक आया, इसमें फल मिलेगा, फल फिर भी नहीं है। उसने हुक्म जारी कर दिया, इस दरख्त को काट डालो। लेकिन आपको यहां पर एक शख्स मिल रहा है, वो शिफायत कर रहा है,
कहने लगा, नहीं मालिक, आप इस दरख्त को ना काटिए। जा, आपने 3 साल इंतजार किया है, आप 1 साल और इस दरख्त को रहने दीजिए। मैं इस पर मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, ढाला खोदूंगा, मैं इसे पानी दूंगा, ये बढ़ेगा। अगर ये ना बढ़े, अगले साल आपने इस दरख्त को काट डाला। गौर ये कीजिए, मेरी और आपकी जिंदगी से फल यीशु को मिल रहे हैं या नहीं? सिर्फ पूरा साल के 1 महीने में फल नहीं। दरख्त वही अच्छा है जो हर साल क्या देता है? फल देता है। आपको यीशु मसीह पसंद तभी करेगा जब मेरी और आपकी जिंदगी में फल होगा। फल नहीं है तो हम सिवाय काटे जाने के और किसी भी काम में नहीं आएंगे। मैंने कहा, आपको यहां पर एक शख्स मिल रहा है, वो शिफायत कर रहा है। मेरी और आपकी शिफायत 2 शख्सियात करती है। मेरी और आपकी शिफायत 2 शख्सियात करती है। एक शख्सियत जमीन पर है और एक शख्स जो है वो आसमान पर है। जमीन पर जो मेरी और आपकी शिफायत करता है वो कौन है? वो रूल कुस। जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करनी नहीं आती, लेकिन रूल कुस आपकी रूह के साथ मिलकर ऐसी दुआ करता है, ऐसी शिफायत करता है जो बयान से बाहर है। आप जब भी दुआ करें ना तो कहे, रूल कुस मुझे शिफायत करनी सिखा। आपको रूहुल कुद्स ऐसे हलकों में ले जाएगा कि आप शिफायत करने वाले बन जाएंगे। तो चलो, रूहुल कुद्स तो जमीन पर है जो शिफायत करता है। मैंने कहा, आसमानों पर भी कोई शिफायत करता है। कौन है वो? लिखा यह है कि वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और वहां बैठकर मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। हालेलुया। देखिए, अगर हमसे गुनाह हो, अगर हमसे गुनाह हो तो इब्लीस क्या करता है? यह मुकदमा खुदा की हुजूरी में ले जाता है। फलां शख्स ने गुनाह किया है, फलां बेटे ने बेटी ने गुनाह किया है, अब ये मेरा हो गया है। लेकिन बाप के पास मेरा और आपका एक शिफायत करने वाला भी है। तो बाप के पास जो मेरा और आपका शिफायत करने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो बाप को ये कहता है, अगर छे के इसने गुनाह किया है, लेकिन मेरा कफारा आलमगीर कफारा है। जब यीशु शिफायत करता है तो पता क्या होता है? मेरे और आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जो चीज जिस शख्स की होगी, अगर आपका घर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पर भी, प्रॉपर्टी पर भी, पेपर्स पर आपका नाम लिखा होगा। कोई दूसरा बोले कि ये मेरा घर है, लेकिन अदालतों के अंदर कहते हैं जी चलो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर आए। तो वो ये देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तो कोर्ट ये फैसला करता है कि इस प्रॉपर्टी के कागजात फलां शख्स के नाम हैं और इस प्रॉपर्टी का असल मालिक और इस प्रॉपर्टी का असल हकदार जो है वो यही शख्स है। फिर दूसरी बात, जो कंपनीज या जो मुल्क
जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखते हैं, जैसे मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए। तो पता ही ये चलता है इस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मुल्क हैं वो चाइना है या जापान है। तो याद रखिए, मैं और आप इस दुनिया में किसी और की प्रॉपर्टी और किसी और की मलकियत है नहीं है। कोई कहे कि ये मेरा है, लेकिन उसके कहने से आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम जिसकी प्रॉपर्टी है, पतरस पहला बाब, पहला खत पहला बाब 18वीं आयत, हमें जो खलासी मिली है वो सोने से नहीं मिली, चांदी से नहीं मिली, बैल बकरों बछड़ों की कुर्बानी से नहीं मिली। हमें जो नजात मिली है वो मसीह के पाक और बेअब खून से निजात मिली है। हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि उसने आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है। मैंने कहा हर प्रॉपर्टी पर नाम लिखा होता है। आप देखें कई लोगों ने अपने घरों के बाहर नामों की तख्तियां लिखी हैं, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन हमारे माथों पर एक का ही नाम लिखा हुआ है और वो नाम खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है। उसी के लहू से बचाए गए, उसी के लहू से खरीदे गए और उसी ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी है। गौर कीजिए, मालिक 3 साल से आ रहा है। ये 3 साल, ये 3 दौर हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये 3 साल 3 दौर हैं। पहला दौर, फिर दूसरा दौर और फिर तीसरा दौर। पहले दौर में भी फल ढूंढने आया, फिर वो दूसरे दौर में भी फल ढूंढने आया, फिर वो तीसरे दौर में भी फल ढूंढने आया। मैंने कहा बाइबल के 3 दौर हैं। पहला दौर कौन सा है? शरीयत से पहले का, फिर शरीयत का और फिर शरीयत के बाद का दौर। शरीयत से पहले का दौर यानी मूसा से पहले का दौर। यीशु ने बताया कि शरीयत तो तुम्हें किसकी मार्फत मिली? मूसा की मार्फत। तो पहला दौर शरीयत से पहले का है, फिर शरीयत का दौर आया और आज यह तीसरा दौर और आखिरी दौर है। यह तीसरा और आखिरी जो दौर है यह फजल का दौर है। यीशु ने कहा शरीयत तो मूसा के वसीला से आई, लेकिन फजल और सच्चाई, भाई फजल और सच्चाई ये दोनों चीजें किसके वसीला से आई है? जब यीशु आया है तो यही फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि तुझ पर खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है। क्यों फजल हुआ है? क्योंकि तुझसे इस दुनिया का नजात दहिंदा पैदा होगा। और यीशु आया। फजल पता क्या है? आपने मेहनत की है, फिर आपको अजर मिला है, ये फजल नहीं है। आपने मेहनत की, आपको अजर मिला, ये आपका मुआवजा है। फजल क्या है? आपने निजात के लिए कोई मेहनत नहीं भी की है, लेकिन खुदा का फजल ये हुआ है कि उसने मुफ्त में आपको निजात दे दी है। कोई ये नहीं कहे मेरे बाप के अच्छे कामों से मुझे निजात मिली है।
मेरे अब्बे ने कारपेट बुआया, चर्च की और चीजें ली, नहीं। ओ देखिए, हमारे बहुत जात के कामों से निजात नहीं मिली है। ओ आप दुनिया के मुबारक लोग हैं, आपने निजात के लिए मेहनत नहीं भी की है, तो भी खुदा ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए भेजा है ताकि आपको मुफ्त में निजात दे। आप में जमायत में कोई है जो खड़ा होकर ये कहे कि जी मुझे तो निजात मेरे कामों से मिली? तो अगर आप में से कोई ये कहे कि मुझे निजात मेरे कामों से मिली, फिर मैं बाइबल में से आपको एक हवाला दूंगा। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, हमारी सारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है और हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानिद है। कोई किसी की रास्तबाजी से निजात नहीं मिली है। हमारे अबाद के कामों से भी निजात नहीं मिली। निजात दहिंदा एक ही है जो पैदा हुआ रूल कुश की कुदरत से। निजात दहिंदा एक ही है जिसने धरती पर खड़े होकर ये कहा कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है। शरीयत का तकाजा तो यही है, निजात वो देगा जिसकी अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह ना हो। यीशु ने कहा, अंधा अंधे को कभी भी राह नहीं दिखाता, गुनहगार कभी किसी गुनहगार को निजात नहीं दे सकता है। निजात दहिंदा वो है जिसकी पैदाइश अनोखी हो। निजात दहिंदा कौन है? जिसकी पैदाइश अनोखी। तो आप मुझे ये कहेंगे आदम की पैदाइश भी तो अनोखी थी। आप मुझे कहेंगे हवा की पैदाइश भी तो अनोखी थी। आदम मिट्टी से बनाया गया और हवा आदम के अंदर से निकाली गई। फिर यीशु की पैदाइश अनोखी किस तरह हुई है? तो सुन लीजिए, आदम की अनोखी पैदाइश पर भी आदम ने गुनाह किए। हवा की अनोखी पैदाइश पर भी हवा ने गुनाह किए। पर मेरे और आपके यीशु की पैदाइश इसलिए अनोखी है कि उसकी साथ के अंदर कोई बदी नहीं पाई जाती है। पाक बेद वो खुदा का बर्रा है, आपके लिए शिफायत करता है। बाप इस साल इसे रहने दे। आप अपना नाम छोड़िए, मैं अपना नाम छोड़ता हूं। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी सुने तो वो पता क्या कहता है? वो फक्की फरीसियों शरा के आलमों को कहता है कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर क्या रखा है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है। वक्त करीब और नजदीक आ गया है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता है, काट डाला जाएगा। जितने यहां बैठे हैं हम सब, मैंने बताया, दरख्त हैं। चले एक और हवाला आपको देता हूं। ज़बूर की किताब का पहला बाब, बाद में पढ़िएगा। पहले बाब के अंदर मुबारक उस शख्स को कहा गया है, यह लिखा है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आप और मैं कभी मुरझाएंगे नहीं अगर पानी की नदियों के किनारे लगाए गए। पानी की नदी के किनारे लगाने से मुराद पता क्या है?
जो दरख्त खुदा की हजूरी में लगाए गए और जिन दरख्तों को रूल कुश का पानी मिलता है, आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, वो कभी भी मुरझाता नहीं है। कई लोगों के तो चेहरे ही ऐसे होते हैं, ना भी कुछ कहें तो बंदा दूर से देख के उन्हें कहता है, भाई जी की गाले आज बड़े हैं, आज बड़े परेशान लगते हो। नहीं कोई ना कोई परेशानी थे है नहीं, मैं कोई परेशान नहीं। फिर पता क्या कहते, अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मैनू तुहाडे चेहरे से लग रहा है कि आप कोई परेशान है। भाई जो दरख्त नदी के किनारे लगाए गए, आंधी आए, उन्होंने कभी भी फल देने से बाज नहीं आता। तूफान आए, मुसीबतें आए, पता जब आपका चेहरा परेशान होता है, खुदावंद खुश नहीं होता। हम साहिब औलाद हैं, अगर ध्यानदारी से जवाब दें, आपका बच्चा मायूस परेशान आपके पास बैठा हो तो मेरा ख्याल बाप खुश होगा, मां खुश होगी, वो कहेगी तुझे क्या परेशानी क्या है, घर में सब कुछ तो है पर तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है। अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ होगा तो खुदावंद जो आपका आसमानी बाप है, आपके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कभी भी खुश है। हां, अगर आपका चेहरा उदास है ना तो शैतान खुश होगा। देखा मैंने इसे परेशान किया और इसकी खुशी चली गई, शादमानी चली गई और चेहरा मुरझाया हुआ। मैं ये कह रहा हूं, मुसीबत आए, परेशानी आए, आंधी आए, परेशान ना होइए। आंधियों को देखकर कहिए, परेशानियों को देखकर कहिए, जो कहने लगा गौर से सुनिए, आंधियों को देखकर कहिए, मुसीबत को देख के कहिए, अगर ये आंधी आई है खुदा का जलाल जाहिर होने वाला है। अगर ये मुसीबत आई है यीशु का जलाल जाहिर होने वाला है। आप नदी के किनारे लगाएंगे, एक दरख्त को नदी के किनारे लगाएं और एक को जरा सूखी बंजर जमीन में जाके लगाएं। दोनों में से ज्यादा ताकतवर दरख्त कौन होगा? जो पानी की नदी के पास लगाया गया। अगर मेरे बहनों भाइयों आपकी जड़ें मसीह में है, अगर आपकी बुनियाद मसीह में है, अगर आपकी जड़ें कलाम में है, आप कभी नहीं मुरझाएंगे, कभी नहीं मुरझाएंगे। जब आप दुखों में परेशानियों में मुस्कुराएंगे तो शैतान पता क्या कहेगा, यार मैंने इतना इसे परेशान किया है लेकिन इसके चेहरे से अभी भी खुशी नजर आ रही है। पौलुस ने खतूत के अंदर यह लिखा है, खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुदावन में खुश रहो। कहता है एक ही बात मुझे बार बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या है? हिफाजत। ईमान का तजर्बा जिसने इमसाल की किताब लिखी है
वो ये कहता है कि शादमान दिल जो है, क्या बात है, शादमान दिल क्या बात है, शिफा पाता है। जिसके अंदर शादमानी है, हर किस्म की बीमारी से उसे शिफा मिल जाएगी। तो शरीर के बारे में पहले ज़बूर के अंदर 3 आयतें शरीर के बारे में लिखी गई है। पहले तो लिखा ना, मुबारक आदमी जो पानी की नदी के किनारे लगाया गया, जो जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। इसकी वजह दाऊद ने पता क्या बयान की है? कहते हैं इसलिए वो मुरझाने का नहीं है क्योंकि दिन और रात उसका ध्यान खुदावंद की शरीयत पर लगा रहता है। यह है आपकी सोर्स, यह है आपकी फाउंडेशन। अगर आपका ध्यान दिन और रात कलाम पर लगा रहे, पालूस ने इब्रानियों 12वें बाब की 2री आयत, बस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो और नजर दाएं बाएं न जाए। आपकी नजर मसलूब होने वाले यीशु पर रहे, आपकी नजर कफारे देने वाले यीशु मसीह पर रहे। हालेलुया। रात को झील पर रात को 3रे पहर यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। शागिर्द डर गए, कहने लगे कि कोई भूत आया है। फिर यीशु ने आवाज दी, तो यीशु ने आवाज देकर कहा, डरो मत, मैं ही हूं। पतरस ने देखा यीशु मेरा उस्ताद, मेरा खुदावंद पानी पर चल रहा है। उसके अंदर ख्वाहिश आ गई कि मैं भी पानी पर चलूं। तो कहने लगा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो पता यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने कहा आ। तो उसने कश्ती में से पैर बाहर निकाला तो वो चलने लगा। सामने यीशु है और ये पतरस से, ये कश्ती से बाहर निकला है, पानी पर चल रहा है। पहला शख्स जो पानी पर चला वो यीशु है, और दूसरा जो पानी पर चला वो पतरस है। वो पानी पर चल रहा है, सामने यीशु है। हवा और पानी मुखालिफ है। तो कलाम ये कहता है कि जो ही पतरस ने अपनी नजर यीशु से हटाई है, पता नहीं कितने कदम चला है और कितने कदम मसीह तक पहुंचने में रह गया है। जब वो चल रहा है तो नजरें यीशु की तरफ है, और जब नजरें हटाई है फिर वो डूबने लगा है। कई लोग रूहानी जिंदगी में डूब जाते हैं जब वो अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह से हटा लेते हैं। कभी अपनी नजर यीशु से ना हटाइए, वरना तूफान आपको ले डूबेंगे, आंधियां आपको ले डूबेंगी। जो
यीशु को देखता रहता है वो पानी पर चलता रहता है। जो यीशु को देखता रहता है आंधियां तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन शरीर ऐसे नहीं है। कैसे है? भूसे की तरह है, हल्का। एक मुबारक आदमी जिसका खुदावंद की शरीयत पर दिन और रात ध्यान रहता है वो भारी है, उसकी बुनियाद कायम है, वो कभी गिरने का नहीं है। पर शरीर जो कलाम की बेकदरी करता है, जो कलाम को हकीर जानता है, उसकी जिंदगी हल्की है, भूसे की तरह है। लिखे हवा उसे उड़ा ले जाएगी, कोई कयाम बाकी ना रहेगा। मुझे याद आ रही है कि खुदा ने मूसा की वफात के बाद नौजवान को लिया कि मेरी कौम इस्राएल का पासबान तू होगा, निगहबान तू होगा और मेरी कौम को आगे लेकर चल। परेशान हो गया। खुदा ने मूसा के वसीले बड़े बड़े मौजे किए। खुदावंद ने उससे कहा, देख जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। फिर ये बात उसे कही गई कि देख रहूंगा तेरे भी साथ, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि शरीयत की किताब पर तेरा दिन और रात क्या रहे? ध्यान, तेरी तवज्जो कलाम पर रहे। आप बीमारियों से पीछा छुड़ाते हैं, बीमारियां नहीं पीछा छोड़ती है। आपकी तवज्जो कलाम पर आ जाए, आपको बीमारियां छोड़ देंगी। आप कहते हैं मेरे हालात तब्दील हो जाए, हालात नहीं बदल रहे। अगर आपकी तवज्जो कलाम पर आ जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। आपके सामने दरवाजे बंद है, दरवाजे खुले नहीं है। अगर आपकी तवज्जो कलाम पर आएगी, कलाम सारे बंद दरवाजे खोल कर रख देगा। मेरी और आपकी जिंदगी दरख्त की तरह है। पत्तों से मुराद पता क्या है? पत्तों से मुराद नेकियां। सिर्फ नेकियां करने वाला ही आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। फिर सुनिए, सिर्फ नेकियां करने वाला ही। अगर आप इसे बाहर ले जाएंगे तो सारे सुन सकेंगे। सिर्फ नेकियां करने वाला ही आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। अगर आसमान की बादशाही में जाएगा तो वो जाएगा जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो यीशु को कबूल करता है। मसीह ने कहा दरवाजा, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता है। हां, ऊपर से आए, दीवार से ऊपर से आए तो कलाम कहता है वो चोर और डाकू है। पर जो दरवाजे से आएगा, जिस घर में चोरी हो ना, पहली बात वहां ये सोची जाती चोर आया किधरों सी। ताला दे बाहर लगा सी, ताला दे अंदर भी लगा सी, आया किधरों सी। तो कहेंगे वो दीवार फलांग या दूसरे छत से आया था, क्योंकि जो ऊपर से आए वो चोर और वो डाकू है। पर यीशु मसीह जिंदगी का दरवाजा है। उन्होंने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में कहा, दरवाजा मैं हूं और अगर कोई मुझ में से दाखिल होगा नजात पाएगा। ऊपर से आए चोर डाकू है वो। बगैर यीशु मसीह के कोई खुदा की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। उन्होंने
ने सलीब पर, डाकू ने तौबा की, तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु कह सकता था ना, चलो तौबा तो कर लिए, ठीक है, मैनू 6 महीने ते दे, मैं पूछ के मशवरा करके फिर तेन दसा, कह सकता था? नहीं, वो क़यामत और जिंदगी है, वो दुनिया में इसलिए कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए। बगैर यीशु के जिंदगी में कोई जा नहीं सकता है। मेरी और आपकी जिंदगी दरख्त है, क्या इसमें फल है? अगर नहीं है तो मैंने बताया कि पत्तों से मुराद जो है वो नेकियां, अच्छे काम है, यही काफी नहीं है। कलाम कहता है नेकी करो और करनी चाहिए। याकूब के खत में लिखा है नेकी करो, खास करके अहले ईमान के साथ। पर मैं कह रहा हूं नेकियां भी जरूरी है, सारे काम जरूरी है, पर जिंदगी में जाने के लिए, बादशाही का वारिस बनने के लिए, बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको एक के पास आना है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। अगर आप यीशु के पास आएंगे तो फिर ही आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। अगर यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, आप कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं होंगे। सवाल उठाया जाता है, जहां यह लिखा हुआ है कि यीशु इंजीर के दरख्त के पास आया, तो पता वहां क्या लिखा हुआ है? यीशु ने फल ढूंढा है और फल उसे नहीं मिला। आगे ये लिखा हुआ है क्योंकि फल का मौसम नहीं था। तो इससे एक और सबक याद रखिए, मैंने कहा रूहानी एतबार से हमारी जिंदगी जो है एक दरख्त की तरह है, चाहे मौसम हो या ना हो। फिर सुनिए, हमारी जिंदगी एक दरख्त की तरह है, मौसम हो या ना हो। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो रूह के फल जो है वो पूरे साल 12 महीने हमारी जिंदगी में रूह के फल होने चाहिए, मौसम हो या ना हो। एक रास्तबाज और एक रूहानी शख्स की जिंदगी में रूह के फल होने चाहिए। रूह के फल कितने हैं? 9 फल। आइए जरा निकालिए। गलतियों, जिस्म के काम भी हैं और जिस्म के फल भी हैं, लेकिन रूह के फल भी हैं और उन फलों के काम भी हैं। गलतियों 5वां बाब, अठारहवीं आयत। अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से जिताए चुका हूं, जैसा पेशतर जिता चुका हूं। ऐसे काम करने वाले कभी भी खुदा की बादशाही के वारिस से नहीं होंगे।
अगर जिस्म के एक एक काम पर तफसीली पैगाम को सीखा जाए, खासा वक्त इस पर है। लेकिन याद रखिए, एक रूहानी शख्स को, ईमानदार को अपनी जिंदगी के अंदर जिस्म और उसकी ख्वाहिशात को कभी भी पूरा नहीं करना है। बुत परस्ती, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर ये एक ऐसा गुनाह है, अगर कोई बुत परस्ती करता है तो समझिए उसने खुदा के खिलाफ किसी और को अपना खुदा बना लिया है। पौलुस साफ लफ्जों में कहता है, बुत परस्ती करने वाले कभी खुदा की बादशाहत के वारिस से, चाहे मुकद्दस बुत बनाए या कोई और बुत बनाए। खरूज की किताब के 20वें बाब में, कोई सीना के पहाड़ पर दाने 10 अहकाम मूसा को दिए, 6 एक तख्ती पर और 4 एक तख्ती पर, 10 अहकाम। और ये एक बार नहीं दिए, ये खुदा ने 2 बार दिए। तो वहां खुदा ने मूसा को कहा कि मेरी कौम इस्राएल को यह कह दे, आसमान पर किसी की कोई सूरत ना बनाना, ना जमीन पर किसी की कोई सूरत बनाना, ना जमीन के नीचे कोई कभी किसी की सूरत ना बनाना। मूसा मेरी कौम को कह दे कि तुम्हारा खुदा पत्थर, लकड़ी, सोना, किसी मूर्ति के अंदर तुम्हारा खुदा नहीं है, और कभी किसी मूर्ति के आगे सजदा ना करे। मैंने कहा चाहे वो मुकद्दस मूर्तियां क्यों ना हो। मुझे बताइए, अगर यीशु मसीह का चेहरा, मैं यीशु की खिदमत के दौरान आपको चेहरा दिखाऊं, तो जितना सूरज दोपहर के वक्त में आओ ताप के साथ है, कोई है जो दोपहर के उस सूरज की आंखों में आंखें डाल के सूरज को देखे? नहीं देख सकता। पर बाइबल यीशु मसीह के चेहरे के बारे में कहती है कि मत्ती 17वें बाब में यीशु मसीह पर ऐसा जलाल है, उनका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे तेजी के वक्त क्या है, आफताब। क्या दुनिया का कोई कैमरा या दुनिया की कोई मूवी यीशु मसीह के चेहरे की तस्वीर ले सकती है? कोई भी नहीं। आपका यीशु ऐसा जलाली है। चलिए और करीब आपको यीशु का चेहरा ले जाऊं। पतमस के जजीरे में यीशु ने अपना दाहिना हाथ यूहन्ना पर रखा और उससे कहा, यूहन्ना खौफ ना कर। फिर कहता है, मैंने आवाज देने वाले को पीछे मुड़कर मैंने उसे देखा। आंखें कैसी है? उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे आग के शोले की तरह। सर के बाल सफेद और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार है। यह मसीह की तस्वीर है। बताइए रो, कभी किसी के आगे सजदा न करे। आपके घुटने जब भी झुके, आपके घुटने जब भी झुके,
सलीब पर मर गया, जो कब्र में गया, और फिर तीसरे दिन जो है वो जी उठकर बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, मैं यूहन्ना मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, अब्दुल अबाद तक मैं जिंदा रहूंगा। ऐसा यीशु का जलाली चेहरा है। मेरी जब किसी से बात हो जो कहे मैंने यीशु को देखा है, तो ये पहली बात वो कहेंगे, शायद आपने सुना हो कईयों से, आपने यीशु को देखा है? कहेंगे जी देखा है। कैसे? मेरा कमरा बंद था और मैं अपने कमरे में था, तो मेरे कमरे में क्या आया है? और रोशनी आ गई, नूर आ गया, और रोशनी में से, नूर में से आवाज आई है कि मैं तेरा कौन हूं भाई? मैं तेरा यीशु हूं, जो तेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, जो तेरे लिए कब्र में गया, और तेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपके यीशु का चेहरा जलाली है। कोई मूर्त, लकड़ी, पत्थर, सोने की मूर्त में आपका यीशु नहीं रहता है। वो साउल था ना, कलीसिया को सताने के लिए इसी तरह कई इबादत हो रही थी, उसने अपने साथियों को कहा चलो जी, मुझे खबर मिली कहीं इबादत हो रही है, चलो चले। वो रथ पर बैठा हुआ आ रहा है कलीसिया को सताने के लिए, और कलीसिया में से बाजों को मारने के लिए वो आ रहा है रथ पर। तो क्या हुआ है? एकदम से नूर साउल के आगे आया, और वो रथ से नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया। रोशनी में से आवाज आई है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? जब वो उठा, दोपहर की रोशनी है, उठा तो वो देखने लगा, साथी साथ थे, उन्होंने भी आवाज सुनी। कहने लगे साउल से क्या हो गया? कह लगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों से रोशनी चली गई है और मुझे नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने रथ पर बिठाया, घर ले गए। कोई बंदा अपने घर में दुआ कर रहा था, क्या नाम था उसका? हननिया, दाने का हननिया। आज 3 दिन हो गए और तूने साउल को विजिट करना है। कहने लगा खुदावंद क्या कह रहे हैं? साउल को तूने विजिट करना है, वो तो कलीसिया का सताने वाला और कलीसिया के खिलाफ खड़ा होने वाला और कलीसिया की मुखालफत करने वाला। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, अगर कोई कलीसिया की मुखालफत करे और अगर कोई कलीसिया के खिलाफ उठ खड़ा हो, खुदा उसके खानदान की ईंट से ईंट बुझाकर रख देगा। खुदा उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि कलीसिया किसी खादम की नहीं है, कलीसिया का बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। खुदा ने पौलुस से कहा तू मुझे क्यों सताता है? तो वो सता किसको रहा था? यीशु को या सता कलीसिया को रहा था। लेकिन दरअसल कलीसिया खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है। मैं इसे शॉर्ट करता हूं। हननिया साउल के घर जा। कहने लगा खुदावंत हर वक्त ओदे चेहरे ते गुस्सा, कभी मुस्कुराया ही नहीं, और उसके प्लान चलते हैं मैं कलीसिया को कैसे सताऊं। खुदा ने कहा नहीं, जा। मेरी आवाज ने उसके सख्त दिल को तोड़कर रख दिया है और साउल को बदल कर रख दिया है। हननिया आया, साउल यही है। उन्होंने कहा जी आओ जी, मैं आपके पास यीशु का पैगाम लेकर आया हूं।
आप मुझे बताइए हुआ क्या। कहने लगा दोपहर रोशनी थी तो मैं जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए। आज मेरे अंदर कोई मंसूबा चल रहा था, लेकिन मुझे तो आवाज आई है यीशु की, और मैंने यीशु का चेहरा देखा है, और उसकी आवाज ने मेरे चेहरे, उसकी आवाज और उसके चेहरे और उसके नूर ने मेरे दिल को बदल कर रख दिया है। उस पर हाथ रखा गया। ऐ भाई शाऊल, यीशु मसीह के नाम में तेरी बंद आंखें खुल जाए, तेरी बंद आंखें खुल जाए। पालूस की आंखों से छिलके से गिरे और उसने अपनी आंखें खोली, और पालूस हननिया को और बाकी चीजों को देखने लगा। आप 22वां बाब अमाल की किताब, 24वां बाब अमाल की किताब, 26वां बाब अमाल की किताब पढ़िए। उसे अगरबा बादशाह ने अदालत में खड़ा कर दिया है। कहने लगा शाऊल बताओ हुआ क्या है। वो अदालत में खड़ा होकर कहने लगा यहूदियों को, बहनों भाइयों सुनो, मैं दमिश्क की राह पर जा रहा था, एक चेहरा आया है, एक नूर आया है, आवाज आई है, उस आवाज ने मुझे नीचे गिरा दिया है। आवाज ये आई है कि शाऊल मुझे क्यों सताता है, मैं तेरा यीशु। अगरबा बादशाह ने कहा वो खामोश हो, तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे भी अपने साथ क्या कर लेना चाहता है, मुझे भी अपने साथ मसीह कर लेना चाहता है। पालूस अगरबा बादशाह को यह कहता है बादशाह मैं तो ये चाहता हूं कि ये जंजीरें जो तूने मुझे पहनाई हुई है, इन जंजीरों के अलावा बाकी जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरे महल में जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, अदालत में जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये गवाही सच है, ये गवाही हकीकत है कि मैंने अपनी आंखों से यीशु का जलाल देखा है, मैंने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। आप किस मूर्ति को सजदा करेंगे, आप किस मूर्ति के आगे झुकेंगे? लकड़ी, पत्थर, सोना, इन मूर्तियों में आपका यीशु नहीं है। आपका यीशु जलाल से भरा हुआ है, आपका यीशु जलाल से मामूर है। हालेलुया। ज़बूर 24 में ऊंचे करो सिर दर वाजे, क्यों? ओ जलालता, आपके सर ऊंचे होने चाहिए कि जलाल का बादशाह जो है वो मेरा यीशु है। किस मूर्ति में यीशु को ढूंढेंगे? कोई मूर्ति सजदे के लायक नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की जात सजदे के लायक है। हालेलुया। इब्लीस यीशु को कहता है तूने 40 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। इसका जवाब उसे आया, फिर उसने यूं किया। अगर कोई आपको उल्ट कलाम की बात बताए और आपको कलाम का पता हो तो कलाम की सही आयत उस पर चिपका दे। यीशु ने कलाम की सही आयत उस पर चिपकाई, फिर कहने लगा दुनिया की सारी शान और शौकत मेरी, अगर तू मुझे सजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत में। उसने इधर हाथ रख लिया, अब ना वो चिपकाए, लेकिन उसने इधर चिपकाई कलाम की आयत, और इधर कलाम की आयत क्या चिपकाई है कि लिखा है कि खुदा अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा। इधर भी सही की चिपकी थी। सो याद रखिए, यीशु ने उसको कलाम में से कलाम निकाल कर दिया है, और आगे ये लिखा है कि इब्लीस उसके सामने से भाग गया है।
चला गया है। जिस्म के कामों में जो सबसे बड़ा गुनाह है, बुत परस्ती कभी ना कीजिए। ना मोमबत्ती, ना अगरबत्ती, ना कोई और चीज जला के दुआ करें। एक भाई ने घर में दुआ किया हुआ, मैं पहुंच गया दुआ के लिए, मैं इन्हों बंद करो, एक ही कीता है। कह रहे आपने कलाम में नहीं पढ़ा, ज़बूर 141 में, मेरी दुआ तेरे हजूर में बखूर की मानित। खुदा हमारी दुआओं को बखूर की तरह सुनता है, ये बखूर जलाया। मैंने कहा नहीं, यीशु से पहले बखूर जलते होंगे, पर जब यीशु आया है तो सारी दुआओं को मकबूल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी रियासतें यीशु नाम के अंदर ही मकबूल होती है। कोई सहारा ना ले बाकी चीजों का जिनका जिक्र कलाम में नहीं है, और सहारे से यीशु के पास ना आए, डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि इंसान और खुदा दोनों के बीच में जो दरमियानी है वो यीशु मसीह है। इससे आगे तो रूह के फल हैं और रूह की 9 नेमतें हैं। ये 9 नेमतें, 9 फल मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। फिर कभी से मौका मिला तो रूह के फल पढ़ेंगे, लेकिन आप मेरे पीछे इन फलों को दोहराइए ताकि कलाम की दोहराई करने से मुझे और आपको याद हो जाए। पहला रूह का फल है मोहब्बत। कहिए मोहब्बत, कहिए मोहब्बत। रूह का दूसरा फल है खुशी। तीसरा फल है इत्मीनान। चौथा फल है तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी। आपकी आवाज कम होती जा रही है। नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। आमीन। ये सारे रूह के फल हैं। तो सोचिए, काश मेरी और आपकी जिंदगी में, इससे पहले कि ये फल मेरी और आपकी जिंदगी में हो, ये 9 के 9 फल मेरे और आपके यीशु की जिंदगी में थे। और अगर ये फल उसकी जिंदगी में थे तो मेरी और आपकी जिंदगी भी रूह के 9 फलों से लदी हुई हो। हालेलुया। जिस दरख्त में फल लगा हो वो दरख्त कैसे होता है? वो झुका हुआ होता है। और कई लोगों ने गांव देहातों में जो दरख्त झुका हुआ होता है उसकी टहनियों के नीचे स्पॉट रखी होती है कि ये टहनी जो फलों से लदी हुई है ये कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, अलग ना हो जाए, उन्होंने स्पॉट रखी है। और जिस दरख्त में कोई फल नहीं ना होता, कैसे? अकड़ा हुआ, वो अकड़ा हुआ है। खुदा की हजूरी में फल उनको ही लगता है जो खुदावंद के कदमों में झुके रहते हैं। खुदा करे कि हम खुदावंद की हजूरी में झुके रहे और मेरी और आपकी जिंदगी में पाक रूह के 9 फल लगे रहे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं।